हम आज बात कर रहे हैं ऋभु गीता के बारे में। ऋभु गीता में ऋभु जो होते हैं, महर्षि ऋभु, वो भगवान शिव के भक्त होते हैं। और भगवान शिव जो है वो ऋभु को आत्मा के बारे में मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक ज्ञान देते हैं। और ऋभु जो है वो अपने शिष्य निदाग को ये जो भी भगवान शिव ने आत्मा के बारे में बताया हुआ है, उस पूरे ज्ञान को जो ऋभु बताते हैं, महर्षि ऋभु, वो है ऋभु गीता। तो एक बार की बात है कि जो निदाग होता है, मैंने बताया कि निदाग जो थे वो ऋभु, महर्षि ऋभु के शिष्य थे। और जो निदाग थे वो कर्म कांड में और शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। और मतलब इसी चीज में पड़े रहते थे वो। कर्म कांड हो गए और स्क्रिप्चर्स हो गए, शास्त्र वगैरह हो गए, इसी को परम सत्य समझते थे। इनको बिल्कुल कंठस्थ कर रखा था उन्होंने। लेकिन जो ऋभु थे वो, उनका कहना था कि जो परम सत्य है, जो ट्रुथ है, वो इन दोनों से बियॉन्ड है, वो इन दोनों से ही अलग है। तो क्योंकि जो ट्रुथ है, जो परम सत्य है, वो इन दोनों से ही अलग है, तो ये जो नॉलेज देने के लिए एक एक, एक घटना होती है। उस घटना में जो महर्षि ऋभु है वो अपना भेष बदल कर जा रहे होते हैं। एक राजा की सवारी निकल रही होती है हाथी पर। तो राजा की जब सवारी निकल रही होती है हाथी पर, राजा हाथी पर बैठा होता है, एक जुलूस निकल रहा होता है, तो वहां पर महर्षि ऋभु जो है वो अपना भेष बदल कर पहुंच जाते हैं। और निदाग भी वहां पर होता है। और निदाग ये दृश्य देख रहा होता है कि राजा का जुलूस निकल रहा है। तो एक एक मजदूर के रूप में महर्षि ऋभु भेष बदल के पहुंच जाते हैं और निदाग के पास खड़े हो जाते हैं और निदाग से पूछते हैं कि ये क्या निकल रहा है। ये तो निदाग जवाब देते हैं कि ये राजा का जुलूस निकल रहा है। और जो महर्षि ऋभु है वो पूछते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो बोलते हैं इसमें राजा है, राजा ऊपर बैठा है और हाथी नीचे है। तो महर्षि ऋभु जो भेष बदल के आए थे वो फिर पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो निदाग थोड़ा गुस्सा हो जाते, कहते इतनी सरल सी बात समझ में नहीं आ रही। भाई सिंपल सी बात है, जो राजा है वो ऊपर बैठा हुआ है और हाथी नीचे है, बस देख रहे हो तुम साक्षात, तुम्हें इतनी सी बात क्या समझाऊं मैं। तो जो भेष बदल के होते हैं महर्षि ऋभु, वो फिर बोलते हैं नहीं मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो निदाग और गुस्सा हो जाता है, बोलता है एक काम करो, तुम नीचे बैठो और मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ। अब देखो कि मैं राजा हूं और तुम जो कि हाथी हो, तुम नीचे हो। तो महर्षि ऋभु कहते हैं कि कौन मैं और कौन तुम, कौन मैं और कौन तुम, ये द्वंद कैसा, ये डुअलिटी कैसी। तो निदाग इतना तो बेवकूफ था नहीं, वो समझ जाता है ये जरूर मेरे गुरु हैं। तो कहते हैं इतना गहरा प्रश्न, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है, इतना गहरा, इतनी गहरी बात कौन कह सकता है। तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि बताइए आप कृपया कौन है। तो वो अपने भेष में जाते कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु, मतलब तो वो गुरु जी को प्रणाम करते हैं अपने। तो मैं और तुम कोई अलग एंटिटी नहीं है, ये मैं और तुम एक विचार ही है कि मैं हूं और तुम, एक मेमोरी का रिस्पॉन्स है, एक कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो वहां पर फिर ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं महर्षि ऋभु अपने पूरे भेष में आकर, कि असल में आत्मा ही परम सत्य है। और जब तुम विचार रहित हो जाते हो, ये जो विचार जितने भी आ रहे हैं, विचार, ईगो, इंटेलिजेंस, बुद्धि, तर्क, वितर्क, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो सत्य है ना, जो आत्मा है, आत्मा एक बेस है, एक अनलिमिटेड बेस है, एक सबसेटम है, बेसलेस सबसेटम। उस सबसेटम पर ये सारी चीजें हो रही है। संसार भी यही है, संसार भी एक विचार मात्र है, उस पर ये सारी चीजें हो रही है। और ये टेम्परेरी है, ये चीजें उठ रही है और खत्म हो जा रही है। एकमात्र जो सत्य है, एकमात्र जो ट्रुथ है, वो है आत्मा। आत्मा इन द सेंस की जो परम सत्य है, जो रियलिटी है, जो बियॉन्ड थॉट है। और इस अंतरात्मा के चित्त में रह जाना, इस अंतरात्मा को पूरी तरह से जान लेना और इसी के थ्रू एक्ट करना, एक्चुअल इनलाइटनमेंट है। और हमें भी केवलम, यही सत्य है, यही तुम्हारा रियल सेल्फ है। और इट्स नॉट वन टू थ्री, नहीं, ये पूरी तरह से अद्वैत है, ये कंप्लीट है, ये एक है, पूर्ण है ये। क्योंकि तो
जो विचार है, मन और विचार को बोला गया है, मन और विचार जैसी कोई चीज होती नहीं है। रिभु गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मन होता ही नहीं है, मन एक छलावा है, एक भ्रम है बस खाली। और तुम इसके बारे में जितना सोचोगे, जानोगे, यानी थॉट से तुम जितना ज्यादा इंक्वायरी करोगे, समझोगे, वो सारी चीजें बेकार है, वेस्ट है। इस चीज में दृढ़ हो जाना कि आत्मा ही परम सत्य है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज द एसेंस ऑफ रिभु गीता। यही है रिभु गीता का एक्चुअल एसेंस। तो लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग जानना चाहते हैं कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट ट्रुथ से बियॉन्ड कैसे जाएं, सत्य से बाहर कैसे जाएं, मतलब सत्य को कैसे जाने एक्चुअल में, और विचारों से फ्री कैसे हो, एनलाइटनमेंट क्या है, इस 24 टॉपिक्स में, 24 वीडियोस में मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है वो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 500 रुपीज ओनली, 500 रुपए का बस खाली। तो जाइए अभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कीजिए, एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी, फैक्ट बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, फैक्ट बेस्ड मेडिटेशन। तो मैंने बताया कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।